हेलो गाइस, मैं अमर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अमर पे। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं आर्टिकल के कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में जो आपको अंदर से झकझोर के रख देगा, जिसके बारे में आप न कभी सुने होंगे ना सोचे होंगे कि ऐसा भी हो सकता है। देखिए, आप लोगों ने सुना होगा कि किसी भी पर्सन के नाम के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता, किसी भी मटेरियल नाउन के आर्टिकल के मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता। बट हम लोग जानेंगे कि इन जनरल तो नहीं होता, बट किसी केस में होता है। और वो केस कौन सा है? भाई सीधी सी बात, जानने से कुछ भी नहीं होता है। आपको इंग्लिश में एक्सेप्शनल जानना पड़ेगा, एक्सेप्शनल बातें जाननी पड़ेगी, उसके बारे में डिटेल्स स्टडी करना पड़ेगा। जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि भाई एक नाम मैंने लिख दिया राम सिंह, ठीक है ना, ये राम सिंह नाम है, ये तो नेम ऑफ पर्सन है ना। आपको क्या पता है कि इसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता, लेकिन अगर मैं बोलूं कि इसके पहले आर्टिकल का यूज किया जा सकता है तो आपको कैसा लगेगा? क्या आप ये चीज पहली बार नहीं सुन रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल, आप शायद ही सुने होंगे, बट मैं 90% कह सकता हूं कि आपने नहीं सुना होगा। तो देखिए भाई, राम सिंह जो नाम है, इसके पहले आर्टिकल का यूज कब होगा इसकी बात हम लोग करेंगे। भाई आर्टिकल का यूज होगा, इतना आप कंफर्म हो जाइए। कब होगा मैं बता रहा हूं। देखिए, अगर मान लीजिए कि आप घर पे बैठे हुए अपने पापा के साथ बैठे हुए, ठीक है, आपके घर के बाहर किसी ने नॉक किया, ठीक है, आप गए, ऑब्वियस सी बात है आप ही जाएंगे, पापा का तो भेजेंगे नहीं। आप गए बाहर देखने, आपने देखा कि कोई है, ठीक है, बट आप उसको नहीं पहचान रहे, तो वो बोलेगा क्या कि हाँ मैं राम सिंह हूँ, ठीक है, ये यही राम सिंह है, ठीक है। तो ये राम सिंह जाके बोलेगा अपने पापा को, आपके पापा को, कि आप जाके बोले कि कोई राम सिंह है। तो आप अपने पापा को आके बोलोगे कोई राम सिंह है। तो ये जो कोई है ना, जब आप इसको इंग्लिश में बोलोगे तो आपको बोलना पड़ेगा आ राम सिंह। क्या बोलना पड़ेगा भाई? आ राम सिंह। और इसका हिंदी में क्या मतलब होगा? कोई राम सिंह। यानी अगर इस इंसान के बारे में आपको कोई भी आइडिया नहीं है, कौन है नहीं है, सिर्फ आपको उसका नाम पता है और आपको उसके बारे में बोलना है, तो आपको उसके पहले आर्टिकल का यूज करना पड़ेगा। तो हो गई ना बात कि नेम ऑफ पर्सन के पहले भी आर्टिकल का यूज किया जा सकता है। इतनी सी बात मेरी समझ में आई। देखिए, इस सेंटेंस को मैं कंप्लीट कर देता हूं। आ राम सिंह इज एट द डोर। यही तो बोलोगे ना आप, बताओ बोलोगे कि नहीं? सिर्फ आप बोलोगे राम सिंह इज एट द डोर, तो फिर वो नहीं होगा ना, क्लियरिटी नहीं आएगा उसमें। आपको वहां पे आ राम सिंह बोलना पड़ेगा, क्योंकि आप उसके बारे में कुछ भी नहीं जान रहे। जिस भी पर्सन के बारे में आप कुछ भी नहीं जाने, आप उसके पहले आर्टिकल ए और एन का यूज कर सकते हैं। हाँ, आर्टिकल ए और एन का यूज कब कर सकते हैं? जब आप उस पर्सन के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, आप अनसर्टेन हैं, कुछ भी नहीं आपको पता है, तो आप आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। ये तो एक बात हुई। एक जगह और हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। ये तो रही बात सिर्फ आर्टिकल ए और एन की। हम लोग आर्टिकल द का भी यूज कर सकते हैं और एक जगह और ए और एन की यूज कर सकते हैं। उसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल दूं, अगर मैं आपसे बोलूं, पहले सेंटेंस में लिखने जा रहा हूं, ही इज सचिन तेंदुलकर ऑफ आवर टीम, ठीक है। एक सेंटेंस मैंने लिखा, ये दूसरे सेंटेंस में लिखने जा रहा हूं, ही इज सचिन तेंदुलकर, ही इज अ सचिन तेंदुलकर ऑफ आवर टीम। और तीसरा मैंने लिखा, he is the सचिन तेंदुलकर ऑफ आवर टीम। ओके ना? अगर मैंने ये 3 सेंटेंस लिखा है आपके सामने, तो आप जरूर कंफ्यूज कर जाओगे कि सर आखिर होगा क्या। आपने तो इन जनरल पढ़ा हुआ है कि किसी भी नाम के पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता, तो यहां भी किया हुआ, यहां भी किया हुआ। आप इसको गलत बोल, आप इसको सही बोल दोगे, बट ये क्या है? ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे आप सचिन तेंदुलकर की बात, ये जो सचिन तेंदुलकर ये इंडिया टीम है, ये आपके टीम में नहीं है ना। आप किसी एक लड़के का, जिसके लिए आपने ही लिखा है, उस लड़के का कंपैरिजन कर रहे हैं सचिन तेंदुलकर की। आप उसके बारे में बोल रहे हैं कि भाई वह हमारी टीम का सचिन तेंदुलकर है। मतलब क्या हुआ कि वो सचिन तेंदुलकर जैसा दिखता होगा, सचिन तेंदुलकर जैसा खेलता होगा, सचिन तेंदुलकर जैसा छोटा होगा, यही सारी चीजें होंगी ना। वही आपको मैच जिताता होगा। आप उस सचिन तेंदुलकर की बात नहीं कर रहे हैं जिसका नाम आपने लिख रखा है, आप
इस बंदे को सचिन तेंदुलकर से कंपैरिजन कर रहे हैं। तो जब भी क्वालिटी की कंपैरिजन हो, जब भी हम किसी दो, एक नाम है उसका किसी ना किसी से कंपैरिजन कर रहे हैं, उसकी क्वालिटीज का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो उसके पहले आर्टिकल अ और एन लगाने की जरूरत होती है। क्या बोला मैंने भाई? कंपैरिजन ऑफ क्वालिटी होगी। जैसे ही आप क्या करोगे, कंपैरिजन ऑफ क्वालिटी करोगे, तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा? नेम ऑफ पर्सन के पहले, आपको नेम ऑफ पर्सन के पहले आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं करना होगा। आप अगर ए और एन का यूज करोगे तो क्या होगा? गलती होगा भाई। देखो, आर्टिकल का यूज होगा, मैंने बोला ना आर्टिकल का यूज होगा, बट आप ये वाला तो आपने सही बोला था, बट वो गलत है, ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो होगा क्या भाई? ऑब्वियस सी बात है, अगर 3 सेंटेंस मैंने बोला था और बोला था कि इसमें एक सही है, तो ऑब्वियस सी बात है यही सही होगा। यानी कि कंपैरिजन ऑफ क्वालिटी करोगे तो आर्टिकल ए एन का यूज नहीं होगा, बट आर्टिकल द का यूज आपको करना पड़ेगा। क्या होगा भाई? सही, ही इज द सचिन तेंदुलकर ऑफ आवर टीम। क्या होगा भाई? ही इज द सचिन तेंदुलकर ऑफ आवर टीम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या यूज करना पड़ेगा भाई? द यूज करना पड़ेगा। अरे भाई, ये तीनों आर्टिकल होता है ना, द भी आर्टिकल होता है, अ भी आर्टिकल होता है और अन भी आर्टिकल होता है। तो अ अन का यूज आपको नहीं करना है, आपको करना किसका यूज है? द का यूज करना है। जब भी कंपैरिजन ऑफ क्वालिटी होगी, आपको किसका यूज करना है? आर्टिकल द का यूज करना है। ओके ना, कंफर्म हो गया। ए और एन का यूज कहां पे करना था? जब हम उस इंसान के बारे में कुछ भी नहीं जान रहे हो। ठीक है, और दूसरा कहां पे है? द का यूज कहां पे? जब क्वालिटी का कंपैरिजन होगा। ठीक है, अब एक और मैं एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, उस एग्जांपल के बारे में बताइएगा। अगर मैं आपको बोलूं वी नीड गांधी जी, वी नीड गांधी इन आवर सोसाइटी। ओके ना भाई, मैं गांधी जी की अपमान नहीं कर रहा हूं, मैं नाम लिख रहा हूं तो उसमें जी नहीं लगाया जाता। ओके ना, किसी भी नाम के बाद जी लगाना कंपलसरी नहीं होता, वो भी जब आप सेंटेंस लिख रहे हो तो। तीसरा मैंने लिखा वी नीड द गांधी। ऑब्वियस सी बात है, आपको समझ में आ रहा होगा मैंने गांधी कौन सा लिखा। मैंने महात्मा गांधी के बारे में लिखा है। अब मैंने बोलने की क्या कोशिश की है कि भाई हमारे समाज में, हमें अपने समाज में गांधी जी की जरूरत है। तो क्या गांधी जी जब 1947 में ही चल बसे, 1948 में, क्या वो दोबारा से आ सकता है हमारे समाज में? नहीं आ सकता ना। मतलब हम इनका ना ही किसी से कंपैरिजन कर रहे हैं और ना ही बोल रहे हैं कि गांधी जी आ जाए, हम ये बोल रहे हैं कि गांधी जैसे विचारों वाले लोग आ जाए हमारे समाज में। हमारे समाज में गांधी जी जैसे विचारे वाले लोगों की जरूरत है, हम ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब क्वालिटी का कंपैरिजन नहीं हो, जब क्वालिटी का कंपैरिजन तो ना हो, बट क्वालिटी की डिमांड हो, आपको किसी इंसान की क्वालिटी की डिमांड हो, तो आप उस जगह पे आर्टिकल ए और एन को सही करेंगे। बाकी दोनों क्या हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, गलत हो जाएगा भाई। आर्टिकल ए और एन का यूज करेंगे। अरे भाई, गांधी जी नाम था तो अ करे, ए कहिए। कोई ऐसा नाम होता जिसके पर आर्टिकल एन आता तो एन करते। समझ में आ रहा ना इतनी सी बात? जब क्वालिटी का कंपैरिजन होता है तो आर्टिकल द का यूज। जब क्वालिटी का कंपैरिजन ना करके हम लोग डिमांड करते हैं क्वालिटी की, भाई उस बंदे में जो क्वालिटी थी उस वही क्वालिटी वाला एक और बंदा मुझे चाहिए। कौन है नहीं है नहीं पता, कंपैरिजन हम नहीं कर रहे, तो फिर आर्टिकल ए और एन का यूज करेंगे। और एक जगह और मैंने बोला था ए और एन का यूज, वो कहां पे होगा भाई? वो होगा जब आप अनसर्टेन हो, उसके बारे में कुछ भी नहीं आपको पता है, तो आपको वहां पे क्या करना है? आर्टिकल ए और एन का यूज करना होगा। इतनी सी बात समझ में आई ना? आ गई इतनी सी बात समझ में? अब एक छोटी सी और चीजें हैं, आपको इतना तो पता होगा ना कि मैटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। भाई ये अधूरा चीज आपको पता है ना भाई, मैटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल का यूज कब नहीं किया जा सकता और कब किया जा सकता है, ये आपको जानना पड़ेगा, है ना? तो हम लोग बात करते हैं, एक और सेंटेंस हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम लोग वीडियो को रोक देंगे ना, क्योंकि एक दिन में एक ही फैक्ट्स हम लोगों को जानना है। धीरे धीरे फिर हम लोग अपना सिलेबस भी स्टार्ट करेंगे, पूरा ग्रामर पढ़ेंगे, बट अभी हम सिर्फ आपको फैक्ट्स दे रहे हैं कि भाई ये चीजें होती है। ठीक है, तो देखिए भाई, अगर मैं आपके सामने लिखूं मिल्क इज वाइट,
और दूसरा मैं लिखूं द मिल्क इज वाइट, ठीक है भाई, 2 लिखा ना। तीसरा मैंने लिखा मिल्क इज हॉट, चौथा मैंने लिखा द मिल्क इज हॉट, ठीक है ना। 4 सेंटेंस है, इसमें बताइएगा तो कौन सा सही है कौन सा गलत है भाई। आप ऑब्वियस सी बात है इतना क्या बोलोगे, ये तीसरा सही है और पहला सही है? नहीं भाई, पहला तो आपने सही बोला, मिल्क इज वाइट, ये सही है, बट ये बिल्कुल भी सही नहीं है। क्यों? अब मैं बात करता हूं। देखो भाई, ये जो मिल्क है ना, ये इन जनरल मिल्क है कि सारे के सारे दूध ही उजला होता है, ये लिखा है ना मिल्क इज वाइट, सारा जितना दुनिया में जितना दूध होगा वो उजला होगा। बट मैंने यहाँ पे हॉट बोला है, हॉट मीन्स गर्म। तो क्या सारा का सारा दूध गर्म है? नहीं है ना। यानी कि आप जो यहाँ पे बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं किसी स्पेशल दूध की, हो सकता है जो आपको पीना हो, है ना, उसकी बात कर रहे होंगे भाई, जो आपके पास होगा, जिसके बारे में आप कुछ जान रहे होंगे, तभी तो बोल रहा ना मिल्क इज हॉट। जो आपके पास दूध है वो, तो वहां पे आपको आर्टिकल द का यूज करना पड़ेगा। जब किसी भी चीज को स्पेशल बनाना हो, स्पेसिफाई करना हो, तो उसके पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। यानी कि ये बोलना बिल्कुल गलत है कि मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। भाई, मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल द का यूज किया जा सकता है जब आप उसके स्पेशलिटी को दिखाइएगा, उसको स्पेसिफाई करिएगा। किसी स्पेशल दूध है ना भाई, ये सारा का सारा दूध गर्म नहीं होता। आपके पास जो दूध है वो गर्म होगा, जो आप पीने वाले होंगे वो गर्म होगा, जो आपने खरीद के लाया होगा वो गर्म होगा, लेकिन सारा का सारा दूध नहीं होगा। मैं आशा करता हूं कि मैंने आपको अच्छे से बता दिया होगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, हमारी वीडियोस को लाइक करिएगा, ठीक है। और बाकी और आगे क्या क्या मुझे इम्प्रूवमेंट लाना है वो भी मुझे कमेंट में बता सकते हैं आप। आपके सजेशन का हम आभारी रहेंगे, आपके सजेशन के लिए, ठीक है। धन्यवाद, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।